केरल से पैसा कमाने यमन गई एक नर्स के साथ आखिरी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वे अपनी क्लिनिक खोलने का सपना देखने वाली निमिषा प्रिया मौत के करीब चली गई। यमन में रह रही भारतीय नर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। उसका पूरा परिवार लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। अब यमन के राष्ट्रपति यशद अल अमीनी ने भी नर्स को मौत की सजा की मंजूरी दे दी। ना ही ब्लेड मनी से बात बन पाई, ना ही राष्ट्रपति से माफी मिल पाई। निमिषा एक यमन के नागरिक की हत्या की दोषी है। वह साल 2017 से ही यमन के जेल के अंदर बंद पड़ी है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा को 1 महीने बाद फांसी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने यह बात बोली कि यमन में दी जाने वाली नर्स को जो सजा भारतीय अधिकारी को अच्छे से पता है। विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल ने एक अपना बयान जारी किया। हम जानते हैं कि नर्स प्रिया का परिवार को विकल्प की आवश्यकता है। सरकार उसको हर एक फैसले के अंदर मदद करेगी। यमन के राष्ट्रपति का फैसला उस परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन गया है जो अपनी 36 साल की बेटी को मौत की सजा से बचाने की कोशिश कर रहा है। नर्स प्रिया की मां जो कि 57 साल की एज के अंदर प्रेमा कुमारी इस साल की शुरुआत के अंदर यमन की राजधानी पहुंची। वह तब से लेकर कथित तौर पर अपनी बेटे की मौत की सजा से छुटकारा पाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ लगातार ब्लेड मनी से बातचीत कर रही है। निमिषा प्रिया को साल 2017 में यमन का नागरिक अहमद मेहंदी की 2017 के अंदर मौत का दोषी पाया गया। उसके 1 साल बाद उसके यमन में ट्रायल कोर्ट के अंदर मौत की सजा सुना दी गई। नर्स का परिवार तब से लेकर आज तक अपनी बेटी की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने यमन कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन साल 2023 में उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। नर्स की रिहाई के लिए लगातार पीड़ित परिवार से माफी मांगी जा रही है। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी लगातार पीड़ित परिवार से ब्लेड मनी से बातचीत करने की कोशिश भी कर रही है। मनोरमा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त एक वकील अब्दुल्ला अमीर द्वारा बातचीत के दौरान $20,000 यानी 16.5 लाख की मांग पीड़ित परिवार से अचानक ही रुक गई थी। विदेश मंत्रालय ने वकील अमीर को $19,000 को मुहैया करवाए थे लेकिन वे फीस के तौर पर $40,000 की मांग पर लगातार अड़े हुए थे जो बातचीत करके लगातार 2 किस्तों के अंदर देनी थी। निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिलिंग इंटरनेशनल को फंडिंग के तहत वकील अमीर को पहली किस्त देने के लिए कामयाब हो चुकी थी लेकिन बाद में वे फंड देने के लिए कामयाब नहीं हो पाई थी। निमिषा प्रिया केरल के अंदर पकड़ में रहने वाली सामान्य महिलाई थी। वे पेशे से एक नर्स थी। उन्होंने यमन के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के रूप में काम किया था। उनके पति और उनकी नाबालिग बेटी फाइनेंशियल इशू के कारण 2014 में भारत वापस आ गए। इस वजह से यमन के वे गृह युद्ध के अंदर फंस चुकी थी जिसके बाद भारत ने वीजा जारी करना ही बंद कर दिया। ये दोनों निमिषा प्रिया के साथ भी वापस नहीं जा सके थे। 2015 में निमिषा प्रिया अपना क्लिनिक बनाने के लिए अपना एक साथी अहमद मेहंदी से मदद मांगती है क्योंकि वे एक यमन का नागरिक था। सिर्फ वहां के नागरिकों को ही क्लिनिक और स्वास्थ्य फर्म बनाने की अनुमति दी जाती है लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। नर्स के परिवार का कहना है कि अब्दो ने फंड के अंदर काफी गड़बड़ी की थी। निमिषा ने इसका विरोध किया और रिपोर्ट के मुताबिक अब्दो ने उस निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था और उसकी शादी की तस्वीरें भी चुरा ली। शादी की तस्वीरों के साथ हेराफेरी कर उसने शादी करने का भी दावा किया था। निमिषा ने अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए अब्दो को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था लेकिन दवा की खुराक ज्यादा होने के कारण उसकी तुरंत ही मौत हो गई। यमन से भागने की कोशिश करने के दौरान निमिषा को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2018 के अंदर उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और 2020 के अंदर उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। यमन के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 को इस अपील को खारिज कर दिया गया। उसके बाद उसके पास सिर्फ ब्लड मनी का ही एक रास्ता दिखाई दे रहा था लेकिन यह भी कोशिश उसकी नाकाम रह गई और यमन के राष्ट्रपति ने भी उसको फांसी की सजा दे दी। इस जानकारी को सुनने के बाद आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को यह खबर सुननी चाहिए। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूले और अपना प्यार ऐसी तरीके से दिखाइए। जय हिंद।